जी ठीक है, अब आवाज ठीक है? जी संजय जी, अब आवाज ठीक है? अब हमारे अतिथि महोदय दोनों लोग शायद अब हट गए, क्या बात है? अतिथि महोदय हमारे हट गए लग रहा है, क्या करूं मुड़ी समझ में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी जुड़ गए थे, आदरणीय, और गीता जी भी जुड़ गई थी। क्या उसी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दादा लाइव किया है आपने? हाँ लाइव तो मैंने कर दिया, लेकिन अब उसमें से वो हट गए हैं आदरणीय सुनील दत्त जी और आदरणीय गीता जी। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर तब तक जुड़ते हैं वो लोग, लेकिन जुड़ेंगे, इससे इससे जोड़ नहीं पाऊंगा मैं उन्हें, इस वाले मोबाइल से जोड़ नहीं पाएंगे। नहीं कि जुड़ जाएंगे इससे? जुड़ जाएंगे दादा, मोबाइल की वजह से इशू नहीं है, जुड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, लिंक, ठीक है, चलिए। लिंक वही जी है ना? हाँ, लिंक लिंक वही है। जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आदरणीय, फिर आज चूंकि हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हम शब्दाक्षर के माध्यम से आज पुलवामा के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन के रूप में सब काव्य शब्द अपने समर्पित करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम, जैसा कि चूंकि अब अध्यक्ष महोदय हमारे जो आज के थे वो अभी लीव कर गए हैं या कहीं जुड़ नहीं पा रहे हैं, और हमारे आज की मुख्य अतिथि आदरणीय गीता पांडे जी, तो आज अभी इस समय जो मौजूद हैं, मैं उन्हीं में से, जैसा कि अपने यहाँ है कि जब तक माँ शारदे का हम लोग पूर्ण कर लें आमंत्रण, तब तक किसी कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ नहीं करते हैं। तो उसके पूर्व में आदरणीय संगीता जी निगम को मैं आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय आप वीणा वंदना कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय संगीता जी, आप आए और अपनी मधुर स्वरों में माँ की आराधना कर माँ को पटल पर विराजमान कराएं। आदरणीय संगीता जी। अच्छा 2 मिनट आप रुक जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। 2 जी मिनट का जी जी थोड़ा सा समय। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब तक मैं बात कर ले रहा हूं जरा। जय मां शारदे, मंच को सादर नमन। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय मां शारदे, मंच को सादर नमन। आप सभी विद्वजनों को नमन। मैं मां सरस्वती के चरणों में एक वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे मां सरस्वती शारदे, हमको ऐसा वरदान दे। हे मां सरस्वती शारदे, हमको ऐसा वरदान दे। हे राष्ट्र माता भारती, तू राष्ट्र को उत्थान दे। हे राष्ट्र माता भारती, तू राष्ट्र को उत्थान दे। अज्ञान के इस उदद से हे वेदवाणी तार दे। अज्ञान के इस उदद से हे वेदवाणी तार दे। वागेश्वरी हंसासना, वीणा पाणी पद्मासना। वागेश्वरी हंसासना, वीणा पाणी पद्मासना। हे दिव्य शक्ति तेजस्विनी, हे ज्ञान
हे ज्ञान गंग प्रकाशनी है भाव तू ही भावना, काव्य की अभिव्यंजना है भाव तू ही भावना, काव्य की अभिव्यंजना तुम ज्ञान हो विज्ञान हो, तुम ज्ञान हो विज्ञान हो, ईश का वरदान तुम हो, ईश का वरदान तुम हो, तुम जीव की उद्धारणी, हे मातु कलिमल हारणी, तू जीव की उद्धारणी, हे मातु कलिमल हारणी, आराध्य तू आराधना, हो फलित हमारी साधना, आराध्य तू आराधना, हो फलित हमारी साधना, करते हैं हम सब वंदना, हे माता जन मन रंजना, हे माता जन मन रंजना, हे माँ सरस्वती शारदे, हमको ऐसा वरदान दे, हे माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। क्या बहुत बात है, क्या सुंदर बात है, मधुर बहुत स्वरों में सुंदर। जय माँ शारदे। आपने बहुत सुंदर मधुर शब्दों में आपने वो की माँ शारदे को पटल पर विराजमान कराया। अरे संजय जी, वो लोग जुड़ ही नहीं पा रहे। अच्छा, जब मैं इससे जुड़ता हूँ, मैं तो जुड़ गया हूँ दोबारा, लेकिन वो लोग जुड़ नहीं पा रहे, जबकि वो बोल रहे हैं कि वो है कैमरे पे, तो है वो लोग। नहीं दद्दा, तो उनको आप कैमरे पे नहीं है वो, आप उनको उसमें लाइए ना, देखिए कुएं में पड़े हुए हैं वो। तो वो इसमें बैक इससे स्टेज पे जब नहीं हम है। करते हैं तो वो फिर दिक्कत आने लगती है, डिस्टर्ब होने लग रहा है। जरा थोड़ा 5 मिनट देखते हैं जरा। ठीक है दद्दा। दद्दा, आप दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं। हम लोग जुड़े हैं, वंदना पूरी सुने, आप अंदर करके नहीं तो कैसे बाहर जुड़े पड़े हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सादर प्रणाम। वो एक्चुअली आज आपकी जगह मैंने ले ली है, आपको चेंज शुड बी चेंज होना चाहिए। जी जी हर जी, चीज ठीक है, में ठीक है। change है। तो हमारे अध्यक्ष और अतिथि में भी चेंज होना चाहिए। आज मैं अध्यक्षता कर रहा हूं और आप जी। मुख्य अतिथि हैं, और भाई मेरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हैं, संजय भैया हैं, निगम मैडम है। इससे बड़ी बात हो क्या सकती है। और ऐसी जी, लेकिन वो आदरणीय क्या है, मैंने स्ट्रीम यार्ड पे पहली बार किया है तो बड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा था। मेरे मोबाइल पे स्ट्रीम यार्ड में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, वो सब बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, आवाज आने लगती है। चलिए, अभी संगीता जी ने बहुत मधुर मधुर स्वरों में माँ की वंदना की। आदरणीय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। और चूंकि जैसा कि आज शहीद दिवस के रूप में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो सर्वप्रथम तो चूंकि अभी अध्यक्ष जी हमारे नहीं जुड़ पाए थे, तो मैं अध्यक्ष जी से क्षमा चाहता हूं और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से कि चूंकि बीड़ा वंदना मैंने आपकी अनुमति के आधार पर करा दी है, और आप अपना आसन ग्रहण करें। वंदना में जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। तो मैं आदरणीय संगीता जी को इन शब्दों के साथ इनकी बुक करता हूँ 2 पंक्तियों में, क्योंकि आज चूंकि शहीदों के लिए वो है, तो मैं ओज में ही अपनी
इन पंक्तियों से उनका सम्मान करता हूं, उनके सम्मान में कि जय घोष करो मां भारती का, जय घोष करो मां भारती का, और चरण चूम शहीदों का, चरण चूम शहीदों का, और हम रहेंगे कर्जदार सदा ही, हम रहेंगे कर्जदार सदा ही भारत माता के दीवानों के, हम सदा ही रहेंगे कर्जदार भारत माता के दीवानों के। इन पंक्तियों के साथ मैं सादर सम्मान करता हूं आदरणीय संगीता जी का। और अब चूंकि अब हमारे पटल पर आदरणीय संजय जी और संध्या निगम जी जुड़ी थी, लेकिन वो अब हट गई, तो मैं अब इसलिए आज की जो मुख्य अतिथि है महोदया है हमारी आदरणीय, मैं उनको ही आमंत्रित करता हूं इन शब्दों के, इन पंक्तियों के साथ कि शहीदों के हम सदा रहेंगे, शहीदों के हम सदा ऋणी रहेंगे, शहीदों के हम सदा ऋणी रहेंगे, भूल न सकेंगे अमिट शौर्य बलिदान तुम्हारे, भूल न सकेंगे अमिट शौर्य बलिदान तुम्हारे, और भारत की पावन पूर्ण धरा पर, भारत की पावन पूर्ण धरा पर कण कण में अमर रहेंगे नाम तुम्हारे, कण कण में अमर रहेंगे नाम तुम्हारे। इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय गीता पांडे अपराजिता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वो दोहा छंद विधा की बहुत ही मर्मज्ञ हैं और ओज के सशस्त्र हस्ताक्षर, साथ ही प्रख्यात शिक्षाविद हैं। आदरणीय मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं और आपको काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आप आए और अपने ओजपूर्ण शब्दों में आज शहीदों को श्रद्धांजलि शब्द के रूप में आप प्रस्तुत करें। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे फिल्म एक्टर और बहुत ही मृदुल स्वभाव के सुंदर व्यक्तित्व के धनी आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी को सादर नमन करती हूँ, जो कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और सुंदर मधुर संचालन करने वाले आदरणीय हम सभी के बटवृक्ष हैं, हम सब उनकी शाखाएं हैं, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी को मैं सादर नमन करती हूँ। और संगीता जी जुड़ी हैं, आपको भी आपका हार्दिक स्वागत नमन है। और जैसा कि हम आज का दिवस लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम तो सुप्रभात वंदन से लेकर अब तक हम उन शहीदों को ही हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के दिन को मैं उन शहीदों के नाम रखती हूँ। और जैसा कि मैं एक छंद के माध्यम से शुरू करती हूँ। वतन सुरक्षा पे जो बलिदान हुए पूज्य, धन जिंदगानी जो कि मातु पे लुटा गए, और जिनकी शहादत दिला गई विजय हार, और चाल असफल फिर शत्रु मात खा गए। और लिपट तिरंगे जो आए लाल लाल होके, लिपट तिरंगे जो आए लाल लाल होके, और फर्ज लाल का जो लाल होके भी निभा गए, फर्ज लाल का जो लाल होके भी निभा गए। स्वर्ण अक्षरों में वीर बाकुरे स्वनाम धन्य, स्वर्ण अक्षरों में वीर बाकुरे स्वनाम धन्य, और नव इतिहास में वो प्रथम लिखा गए, नव इतिहास में वो प्रथम लिखा गए। फक्र है उन माओं पे जिन्होंने जने ऐसे लाल, फक्र है उन माओं पे जिन्होंने जने ऐसे लाल, कोख उनकी धन्य कर तिरंगे को लहरा गए, कोख उनकी धन्य कर तिरंगे को लहरा गए, कोख उनकी धन्य कर तिरंगे को लहरा गए। और मैं कुछ मुक्तक उन शहीदों की याद में रखती हूँ। सरहदों पर लहू लुहान, सरहदों पर लहू लुहान, सरहदों पर लहू लुहान वो कुर्बानी दे गए, रण बाकुरे देश को अपनी जवानी दे गए। बीते हैं 3 साल, बीते हैं 3 साल, पर घाव अब भी हैं हरे, अपने खून से लिखी हमें कहानी दे गए, अपने खून से लिखी हमें कहानी दे गए। और वीर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, भूल सकेंगे ना युगों तक गाथा दुनिया गाएगी, भूल सकेगी ना युगों तक गाथा दुनिया गाएगी। और मौत को सुन के, मौत को सुन के उनकी धरती माँ भी लगी कांपने थी, और उनकी चिताओं पर दुनिया श्रद्धा सुमन चढ़ाएगी, उनकी चिताओं पर दुनिया श्रद्धा सुमन चढ़ाएगी। दहल उठा, दहल उठा देश सारा,
दुश्मन की गहरी चालों से, दहल उठा देश सारा दुश्मन की गहरी चालों से, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाए वीरता मतवालों से, और शौर्य बलिदान नमन करें अमर सपूतों की गाथा, शौर्य बलिदान नमन करें अमर सपूतों की गाथा, और दुश्मन की हर चालों का मुंह तोड़ जवाब दिए भालों से, दुश्मन की हर चालों का जवाब दिए मुंह तोड़ भालों से। और कुछ पंक्तियां मैं और रखती हूँ, और मुक्तक के ही रूप में मैंने आज लिखा था इस सुबह। सुनिएगा। 14 फरवरी को शहीदों की शहादत याद आती है, 14 फरवरी को शहीदों की शहादत याद आती है, दुश्मनों द्वारा पुलवामा हमले की याद दिलाती है, दुश्मनों द्वारा पुलवामा हमले की याद दिलाती है। संजय भैया माइक बंद करिए। भारत माँ की रक्षा ही देश की वीर जो शहीद हो गए, श्रद्धांजलि अर्पित कर गीता भाव पुष्प चढ़ाती है, श्रद्धांजलि अर्पित कर गीता भाव पुष्प चढ़ाती है। जख्मों आंखें आज भी नम होकर हरा कर जाती हैं, वीरों की शौर्य गाथा को ये भूल नहीं पाती हैं, शूरवीरों की शौर्य गाथा को, अब सही हुआ जाके, बहुत खरखराहट पूरा, शूरवीरों की शौर्य गाथा को ये भूल नहीं पाती हैं, और वीरता का इतिहास उनका सदा दोहराया जाएगा, जो 40 घरों में जली लाशें उस दृश्य की याद कराती हैं, जो 40 घर में जली लाशें उस दृश्य की याद कराती हैं। तो हमारा इस तरह पुलवामा हमला बहुत ही दुखदाई रहा। हम सभी उन जवानों को के याद में हम तो जो भी जैसा भी लोग मनाते हैं, जैसा कि आज का दिन प्रेम का 34 अब लगा बाजार है, क्या यही प्यार है, लगता है व्यापार है, सुना है आज लोग प्रेम दिवस मना रहे हैं, देखो कैसा भारत में लाए नया त्योहार है। मैं तो इस दिन को मनाती हूँ उन शहीदों के नाम, जिन्होंने वतन सुरक्षा के लिए किए काम तमाम, हुआ पुलवामा हमला जिससे देश था दहला, उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि, उनकी शहादत को सलाम, उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि, उनकी शहादत को सलाम। भारत नहीं और कोई इबादत लिखेंगे, सलामी तुम्हारी शहादत लिखेंगे, खुदा चैन पाए जवानों की रूहें, यही आखिरी एक इबादत लिखेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका हो जाए तो फिर मैं दोबारा नहीं तो और लोग जी जरूर आदरणीय, बहुत शानदार, आपने बहुत खोजपूर्ण शब्दों में और यथार्थ जो वास्तविकता समय आपने विषय पर जो है आपने बहुत शानदार प्रस्तुति, आपकी लेखनी और आपकी प्रस्तुति का नमन करता हूँ। जी वो बार थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आदरणीय जब दूसरा ये वाला फोन जब मैं उठाता हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और इस पे थोड़ा सही चल रहा है। चलिए अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अपना समय इसमें व्यर्थ न जाए, तो आदरणीय हम संजय पांडे जी जो हमारे बहुत ही अभिन्न और बहुत ही कहना चाहिए उनमें श्रृंगार, करुणा, भक्ति और बहुत सारे जितने भी रस हैं उसका एक सामंजस्य उनमें है, और बहुत ही भगवान कृष्ण के वो बड़े अनन्य उपासक हैं। तो उनका जो है उनकी वाणी और उनके स्वर इतने मधुर हैं कि उनको लगता है कि सुनता ही रहा जाए। तो ऐसे में अपने
अनुज संजय पांडे जी को सादर आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि अनुपम करो सृजन देश का, अनुपम करो सृजन देश का, भारत का यश गान कर, अनुपम करो सृजन देश का, भारत का यश गान कर, वो करो स्वयं का भी उत्सर्ग, करो स्वयं का भी उत्सर्ग, अरि का संहार कर, अरि का संहार कर, वो उठे जवानों की हुंकार, उठे जवानों की हुंकार, मिटे दुश्मन का अहंकार, मिटे दुश्मन का अहंकार, वो धरा गगन में छा जाए भारत की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, धरा गगन में छा जाए भारत की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। इन पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय संजय पांडे जी को। आदरणीय आप आए और अपनी सुमधुर वाणी में आज हमारे जो पुलवामा में वीर शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन के रूप में अपना काव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय संजय जी। दो शब्द संजय जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा। जी स्वागत है। संजय जी जब काव्य पाठ करते हैं तो मैं बड़ी तन्मयता से एकदम लीन हो जाता हूं, क्योंकि मैं वास्तव में संजय ने बहुत सी मंच मेरे साथ साझा किए हैं पहले भी, इस बीच में कुछ हम लोग कम मिले, लेकिन बहुत मंदिर श्री राम बनाएंगे आज तक मेरे दिल दिमाग में वो इनकी कविता एकदम कंठस्थ है। और वास्तव में संजय ने जो कविता सुनाई थी वो तो स्तुति थी, और देखिए मंदिर श्री राम हनुमान बनाएंगे तो हनुमान जी ने मंदिर बना दिया। अब हम लोग सब मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। और संजय जी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्ष होने के नाते मैं कर रहा हूं, और धन्यवाद संजय जी का सादर आमंत्रण। बिल्कुल आदरणीय संजय जी, आप सभी उनकी वाणी और उनकी भक्ति भाव के बहुत ही कायल हैं, बहुत ही। जी आदरणीय संजय जी। दद्दा बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। मैं सुनील दद्दा को प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही दद्दा? जी बिल्कुल, बहुत शानदार आवाज जो है बुलंदियों तक छू रही है आपकी, बहुत बढ़िया। जी दद्दा, मैं हमेशा भावुक हो जाता हूँ आप सभी की, आप बड़ों के स्नेह से, और मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। गीता मैडम हैं, संगीता जी हैं, चंद्रप्रकाश दद्दा जी हैं, सुनील दद्दा, आप सभी को प्रणाम। और जैसा कि आज दद्दा ने सुबह मुझे फोन किया, बताया, तो मैं बोला मैं तो सुनील दद्दा से काफी टाइम हो गया जुड़े हुए, तो एक सौभाग्य रहेगा मेरा। गीता मैडम के साथ भी मैंने एक बार काव्य पाठ किया था कोच कार्यक्रम में, और संगीता जी से पहली बार जुड़ा हूं मैं। तो दद्दा मैं सभी को प्रणाम करता हूँ वापस, और माँ सरस्वती को प्रणाम करके मैं 4 पंक्तियां वीरों के नाम पढ़ता हूँ, फिर अपना एक कविता पढ़ूंगा कि ए वीर तुझे नमन है मेरा, सत सत तुम्हें प्रणाम लिखूं। कि ए वीर तुझे नमन है मेरा, सत सत तुम्हें प्रणाम लिखूं। कि सच्ची सेवा दी है तुमने, नमन में बारंबार लिखूं। कि सच्चे सपूत बन जो दुश्मन पर बना काल सा छाया था, तुझे लिखूं मैं वीर शिवाजी महाराणा प्रताप सा वीर लिखूं। मैं उन सभी 40 जाबाज जवानों को नमन करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और गीता मैडम, संगीता जी, चंद्रप्रकाश दद्दा और सुनील दद्दा, जब एक जवान घायलावस्था में रहता है, ये कविता मैंने बड़ी दिल से लिखा था। आज वो दिन है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि एक जवान अपने देश के नाम एक संदेश देता है, पैगाम देना चाहता है, और उस समय वो क्या कह सकता है अपने देश के नाम। तो मैंने लिखने की कोशिश करी कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। वो जवान कहता है दादा कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। मत लाना तुम आंख में आंसू, अंतिम बार प्रणाम लिखा है। कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। और अपने पिता के लिए क्या लिखता है दादा कि था पिता के अंधे की लाठी जो रास्ता अपना मोड़ गया है। कि था पिता के अंधे की लाठी जो रास्ता अपना मोड़ गया है। कि जिसके तप से गोली खाई
जग में तन्हा छोड़ गया है, कि पिता तुम्हारे चरणों में, कि पिता तुम्हारे चरणों में स्वर्ग सा प्यारा धाम लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। और वो माँ के लिए क्या कहता है कि माँ मत रोना, तेरी कृपा से जग में तेरा नाम किया है, कि माँ मत रोना, तेरी कृपा से जग में तेरा नाम किया है, कि तेरे ही कदमों को चूम कर फिर प्राणों का दान किया है, कि तेरे ही कदमों को चूम कर फिर प्राणों का दान किया है, कि जन्म तेरी गोदी में हो फिर, कि जन्म तेरी गोदी में हो फिर, सविनय विनय प्रणाम लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। और बहन के लिए क्या कहता है दादा कि तेरी राखी मेरी बहना ऊर्जा मुझ में भर देता था, कि तेरी राखी मेरी बहना ऊर्जा मुझ में भर देता था, और उसी शक्ति से ऊर्जित होकर भाई तेरा लड़ लेता था, कि उसी शक्ति से ऊर्जित होकर भाई तेरा लड़ लेता था, कि जन्मों जन्म तक साथ रहे, कि जन्मों जन्म तक साथ रहे, अंतिम शब्दों में प्यार लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। और अंत में दादा वो अपने देश के नाम क्या लिखता है कि लिपट तिरंगे में आऊं तो आंख में आंसू ना लाना तुम, कि लिपट तिरंगे में आऊं तो आंख में आंसू ना लाना तुम, कि हूँ बेटा भाई पति किसी का मुझको भूल न जाना तुम, कि शहीद आज बन माँ चरणों में, कि शहीद आज बन माँ चरणों में वीरोचित परिणाम लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है, कि अपने देश के नाम लिखा है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ दादा। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह संजय जी, क्या बात है। आपने बिल्कुल मार्मिक, आपने बहुत ही इतनी मार्मिक कथा सुना दी कि हम सब लोग भाव विह्वल हो गए। बहुत सुंदर, बहुत शानदार आपका प्रस्तुति आपकी। चलिए अब मैं क्रम को अग्रसारित करते हुए आमंत्रित करता हूं जिन्होंने अपने बहुत ही मधुर और शानदार स्वरों में माँ की वंदना की थी। मैं ऐसी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारा है और वो झांसी से आती हैं, आदरणीय संगीता निगम जी। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि फांसी पर वीरों का चढ़ना है, फांसी पर वीरों का चढ़ना है, वीरों का त्योहार, फांसी पर वीरों का चढ़ना है, वीरों का त्योहार, और मातृभूमि पर जीवन अर्पण करना, मातृभूमि पर जीवन अर्पण करना है यही उनका व्यवहार, है यही उनका व्यवहार। वो इंकलाब हमारा नारा है, इंकलाब हमारा नारा है, भारत देश हमें जान से प्यारा है, भारत देश हमें जान से प्यारा है। वो पल पल इसकी पूजा करना, पल पल इसकी पूजा करना, यही कर्तव्य हमारा है, यही कर्तव्य हमारा है। इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय संगीता निगम जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आप आए और अपनी सुमधुर प्रस्तुति से मंच को गौरवान्वित करें और हम सभी को आह्लादित करें। आदरणीय संगीता जी। धन्यवाद सर। स्वागत है। आदरणीय सुनील जी, आदरणीय संजय जी और आदरणीय गीता जी और आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्त चंद्र जी, आप सबका सादर नमन। मैं इस पुलवामा में जो शहीद हुए थे, वीर शहीद, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एक रचना सुनाऊंगी, उसके बाद कुछ दोहे प्रस्तुत करूंगी। माँ भारती की पीर बलि चढ़े सपूत वीर, नैनों से बहा नीर कहाँ सुख पाइए,
कहाँ सुख पाइए। माँ भारती की पीर, बलि चढ़े सपूत वीर, नैनों से बहा नीर, कहाँ सुख पाइए, कहाँ सुख पाइए। आतंकी कर्म नीच, इसकी बेले न सींच, आतंकी कर्म नीच, इसकी बेले न सींच, अब शत्रुओं को खींच, प्राण हर लाइए, प्राण हर लाइए। लेकर तिरंगा हाथ, वीरता को ले साथ, लेकर तिरंगा हाथ, वीरता को ले साथ। माता के चरण माथ अपना झुकाइए, अपना झुकाइए। अब मैं अपने कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सीमा पर सैनिक मरे, कुछ हो चुके अपंग, सीमा पर सैनिक मरे, कुछ हो चुके अपंग, कभी नहीं वो तज सके इस माटी का संग, कभी नहीं वो तज सके इस माटी का संग। मातृभूमि के मान का रखिए उर में ध्यान, मातृभूमि के मान का रखिए उर में ध्यान। कर्म सभी ऐसा करें, बढ़े देश की शान, कर्म सभी ऐसा करें, बढ़े देश की शान। वेदों की पावन धरा, अमृत गीता ज्ञान, वेदों की पावन धरा, अमृत गीता ज्ञान। वीर भूमि माँ भारती, बना तिरंगा शान, वीर भूमि माँ भारती, बना तिरंगा शान। धन्यवाद आदरणीय। वाह आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत शानदार शब्दों में आपने अपनी प्रस्तुति दी। आदरणीय आपकी प्रस्तुति को और आपकी लेखनी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आदरणीय कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, चूंकि हम दूसरे मोबाइल से ये सब देख रहे हैं, तो अपने को काफी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मैं उन दर्शक लोगों से भी क्षमा चाहता हूं कि चूंकि हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको सभी को नहीं देख पा रहे हैं और आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम आप सभी को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं आपका, कि आप अपना समय निकालकर अमूल्य और हमारे सभी साहित्यकारों को सुन रहे हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मेरा विनम्र आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सुनते रहें, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण से आप लोगों के नाम मुझे दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पुनः पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं जी। और आदरणीय, अब इस क्रम को चूंकि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय रह गए हैं और अभी समय काफी है, तो मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी को अभी मैं बाद में आमंत्रित करता हूं। पुनः एक बार गीता जी को मैं एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, आप आए और पुनः अपने कुछ प्रस्तुतियों से हम सबको आह्लादित करें और मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय गीता पांडे जी, लग रहा है उनका नेट कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए आदरणीय, तो क्या मैं तब तक मैं खुद अपने आप को आमंत्रित कर लेता हूं जब तक गीता जी जुड़ती हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी का तो बाद में कराना ही उचित है। अध्यक्ष जी के बाद फिर हम सब लोग काव्य पाठ करें, वो अच्छा नहीं लगेगा। बहारें फिर से पैगामे मोहब्बत लेके आई है और बड़ी मुश्किल से उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है। मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूं आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष होने के नाते अपने भाई चंद्र प्रकाश गुप्त चंद जी को, क्योंकि वो कैसे बोलेंगे, तो उनको मैं सम्मानजनक ढंग से इन्हीं शब्दों के साथ कि आप आ गए तो शब्दाक्षर पटल जो है ये इसका अभिनंदन हो गया और यहाँ पर महकता बबूल भी चंदन हो गया। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्र प्रकाश गुप्त चंद जी को, वो आए और अपनी वाणी विलास वैभव ऐश्वर्यशालिनी जिव्या से हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाएं, शहीदों को श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद।
मैं आपका सुनील दत्त। जी आदरणीय, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा संरक्षक और अभिभावक का हमेशा स्नेह और सुभाषित प्राप्त होता रहता है। और हमारे सभी स्नेही जन, आदरणीय संगीता निगम जी, आदरणीय संजय पांडे जी, जो अभी किसी कारण से लग रहा है वो भी लेफ्ट हो गए, आदरणीय गीता पांडे जी, ये सब हमारे इतने स्नेहिल लोग हैं कि वो हमेशा ही मुझे स्नेह और अपने शब्दों से मुझे जो है प्रशंसा देते रहते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे चूंकि आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी जो हैं, ये तो अब इनका कहना क्या है, ये तो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें मुझे सुआशीष नहीं देते हो। और हमेशा मुझे इतना स्नेह मिलता है आपसे कि मैं उनको शब्दों में थोड़ा सा बयान करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं उनका, चूंकि उन्होंने मुझे इस पटल पर आज अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं उनका पुनः एक बार अभिनंदन वंदन नमन करता हूं उनको। और मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करता हूं, शहीदों को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करूंगा कि दिल और दिमाग में बसा लो बस एक ही बात, दिल और दिमाग में बसा लो बस एक ही बात, मिटा दो उसकी हस्ती जो करे देश से घात, मिटा दो उसकी हस्ती जो करे देश से घात। तो दिल है ये भारत माता का मंदिर अभिनव, दिल है ये भारत माता का मंदिर अभिनव, और दिमाग में सदा ही गूंजता, दिमाग में सदा ही घूमता देशभक्ति का कलरव, दिमाग में सदा ही गूंजता देशभक्ति का कलरव। और मैं अब अपनी बात रखूंगा शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए कि धड़क धड़क रही है अनल प्रचंड हमारे तन मन और में, धड़क धड़क रही है अनल प्रचंड हमारे तन मन और में, वो वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में, वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में, धड़क धड़क रही है अनल प्रचंड हमारे तन मन और में, वो वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में। और इतिहास भूगोल सब पलट कर रख दूं, इतिहास भूगोल सब पलट कर रख दूं भारत माता के चरणों में, इतिहास भूगोल सब पलट कर रख दूं भारत माता के चरणों में। और उकसाने धमकी देने वाले, उकसाने धमकी देने वाले शैतानों को धूल चटा दूं पल भर में, उकसाने धमकी देने वाले शैतानों को धूल चटा दूं पल भर में। वो असुरों के वंशज अब भी जिंदा हैं, असुरों के वंशज अब भी जिंदा हैं वसुधा के कुछ भागों में। आप इशारा समझिए कि असुरों के कुछ वंशज अब भी जिंदा हैं वसुधा के कुछ भागों में। वो विध्वंसक दैत्य अवरोध बने खड़े हैं सृजनशील निर्माणों में, विध्वंसक अवरोध बने खड़े हैं सृजनशील निर्माणों में। इसलिए धड़क धड़क रही है अनल प्रचंड हमारे तन मन और में, धड़क धड़क रही है अनल प्रचंड हमारे तन मन और में, वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में। व्याकुल बहुत हूं, व्याकुल बहुत हूं निद्रा खो गई, व्याकुल बहुत हूं निद्रा खो गई वीर विधवाओं की सिसकी में। कि जो इसमें तमाम हमारी जो माँ बहनें विधवा हुई, जिनके जवान बेटे चले गए, तो वो व्याकुल बहुत हूं निद्रा खो गई इन वीर विधवाओं की सिसकी में। वो गैरत मुझको ललकार रही है, गैरत मुझको ललकार रही है, देखकर आंसू भाई बहन की आंखों में, देखकर आंसू भाई बहन की आंखों में। और पर्वत भी अब पिघल रहे हैं, ये दृश्य देखकर स्थिति बहुत भयावह दिखाई देती है। तो पर्वत भी अब पिघल रहे हैं, माँ बाप के बेटे शहीद हुए जवानी में, माँ बाप के बेटे शहीद हुए जवानी में। वो धैर्य धरूं मैं कब तक, धैर्य धरूं मैं कब तक, प्रलय हो जाए या आग लग जाए पानी में, धैर्य धरूं मैं कब तक, प्रलय हो जाए या आग लग जाए पानी में। धड़क धड़क रही है अनल प्रचंड हमारे तन मन और में, धड़क धड़क रही है अनल प्रचंड हमारे तन मन और में। और वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में, वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में। और वैसे तो क्या है कि अमन अहिंसा के हम रहे पुजारी, हम कभी युद्ध नहीं चाहा हमने, भारत कभी युद्ध या अहिंसा की बात नहीं करता है, हिंसा की बात नहीं करता है। तो अमन अहिंसा के हम रहे पुजारी, पर आत्मा बसती रामकृष्ण में, पर आत्मा बसती रामकृष्ण में। और रामकृष्ण का संदेश है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति होती भारत, जब जब ऐसा हो तब तक फिर संहार भी करना पड़ता है, शस्त्र भी हाथ में उठाना पड़ता है। तो तब वो कह रहा हूं मैं कि अमन अहिंसा के हम रहे पुजारी, पर आत्मा बसती रामकृष्ण में। और इसीलिए आत्मा तो अजर अमर है, उन्होंने बताया हमें कि ये तो अजर अमर है, केवल ये हम वस्तु जैसा त्यागते रहते हैं, नए नए आवरण धारण कर लेते हैं। तो आत्मा तो अजर अमर है, और हंस हंस क्यों न प्राण निछावर कर दूं मातृभूमि के यज्ञ में, फिर हंस हंस प्राण क्यों न निछावर कर दूं राष्ट्र यज्ञ की आहुति में, फिर हंस हंस क्यों न प्राण निछावर कर दूं राष्ट्र यज्ञ की आहुति में। और राणा सेवा आजाद भगत का,
राणा शिवा आजाद भगत का बहता है रक्त धमनी और चुनावों में, राणा शिवा आजाद भगत का बहता है रक्त धमनी और चुनावों में, सारंद्रा दुर्गा मन और मंगल है आदर्श हमारे, सारंद्रा दुर्गा मन और मंगल है आदर्श हमारे। अब जय चंदनों के शीश दान करूंगा मैं, अब जय चंदनों के शीश दान करूंगा मैं। और अब धड़क धड़क रही है अनिल प्रचंड हमारे तन मन और में, वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में, कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में। अब क्या स्थिति है? वैसे तो अगर हम चाहें तो भारत में प्रलय सदा ही बसती, भारत में प्रलय सदा ही बसती वीर जवानों की छाती में, भारत में प्रलय सदा ही बसती वीर जवानों की छाती में। और जग को है हम बतला सकते, जग को हम बतला सकते है कितनी शक्ति हमारी छाती में, जग को है हम बतला सकते है कितनी शक्ति हमारी छाती में। और हमारी अरुण ज्योति है आंखों में, हमारी अरुण ज्योति है आंखों में, और है गरुण शक्ति भुजाओं में, है गरुण शक्ति भुजाओं में। और पावक प्रचंड हृदयों में है, पावक प्रचंड हृदयों में है बेग पवन सा पाँव में, है बेग पवन सा पाँव में। इसीलिए अब गिन गिन कर मैं बदला लूंगा, अब गिन गिन कर मैं बदला लूंगा, गिन गिन कर मैं बदला लूंगा। पिंडी और कराची जाऊंगा मैं, पिंडी और कराची जाऊंगा मैं। और अभी तो मात्र दिखलाई थी झांकी, जो हमने हेयर स्टाइल करके जो बताई थी वो उसकी तरफ इशारा है कि अभी तो केवल दिखलाई थी झांकी, और अब महाकाल सा त्रिनेत्र दिखाऊंगा मैं, अब महाकाल सा त्रिनेत्र दिखाऊंगा मैं। और वीर शहीदों का बदला लेने अब कूद पड़ूं मैं राष्ट्र समर में, धड़क धड़क रही है अनिल प्रचंड हमारे तन मन और में, धड़क धड़क रही है अनिल प्रचंड हमारे तन मन और में। वीर शहीदों का बदला लेने कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में, कूद पड़ूं अब राष्ट्र समर में। बस इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार शहीदों को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत जी, और अब इसके साथ और ओजस भरी बातें। सबसे पहली बात, ये साउंड ऑफ इंटरनल सोल, अंतरात्मा की आवाज है। एक कवि के रूप में कितना बढ़िया शानदार चित्रण कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मतलब यानी स्वयं जाकर रावलपिंडी और कराची में जिस कवि की कल्पना पहुंच जाए कि अभी तो हमने केवल झांकी दिखाई है, असली चीज तो बाकी है, अभी तो मथुरा काशी जैसे वो कहा गया, अभी तो आगे झांकी बाकी है। तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया, मैं एकदम आनंद विभोरता के क्षणों में खो गया। और बहुत सी मिलिट्री की धारणाएं जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे बहुत से लोग हैं, उनकी तरफ मेरा दिमाग चला गया, मैं कविता में आपकी एकदम खो गया। और मुझे अब मुझको लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, सारी चीजें तो आप लोगों ने बोल दी है। ये तो आपका मुझे सुहासिस मिल जाना यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार है मेरे लिए ये। तो मैं आदरणीय आपका बहुत बहुत ये तो मैं सौभाग्य है मेरा कि मुझे आपका सानिध्य मिलता रहता है हमेशा। और हमारे संगीता जी भी बराबर लगभग मेरे साथ कई मंचों पर सहभागी रह चुकी हैं। आदरणीय संजय पांडे जी भी और गीता पांडे जी तो लगभग कोई ऐसा मंच नहीं है जहां हम लोगों का सानिध्य नहीं होता हो। और संध्या निगम जी भी कई जगह वो चूंकि आज जुड़ नहीं पा रही है वो किसी कारणवश, वो भी कई मंचों पर हमारे साथ बराबर लगातार उनके कार्यक्रम हो चुके हैं। तो अब चूंकि अब और पटल पर कोई उपस्थित नहीं दिखाई दे रहा है, समय अभी है, तो अभी मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को इसलिए फिर थोड़ा सा उनसे आग्रह करूंगा, उनको मैं बाद में आमंत्रित करूंगा। मैं पुनः एक बार आदरणीय संगीता जी को आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय आप आए और पुनः अपनी मधुर वाणी में पुनः कुछ और सार्थक जो भी आप सुनाना चाहें अपनी पंक्तियों से पटल को गौरवान्वित करें, आदरणीय संगीता जी। और एक बार पुनः पटल पर जो हमें सुन रहे हैं हमारे साहित्य बंधु, हमारे मित्रगण, मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। तकनीकी कारण की वजह से मैं उनके नाम नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जी आदरणीय संगीता जी। धन्यवाद सर। मैं एक श्री कृष्ण का, बाल श्री कृष्ण के ऊपर एक रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पट पीतांबर पहने हुए ग्वालों के संग बनवारी चले, पट पीतांबर पहने हुए ग्वालों संग बनवारी चले, पग पे जनिया पल पल मग में, पग पे जनिया पल पल मग में,
छन छन छनक छनकात चले, पग पैजनिया पल पल मग में, छन छन छनक छनकात चले। नटवर नटखट मदन मुरारी, दधि और माखन चुराए चले। नटखट नटवर मदन मुरारी, दधि और माखन चुराए चले। कोमल गात प्रिय गिरधारी, गिर गोवर्धन उठाए चले। कोमल गात प्रिय गिरधारी, गिर गोवर्धन उठाए चले। मनमोहनी सूरत मोहन की, मनमोहनी सूरत मोहन की, वे मंद मंद मुस्काए चले। दधि बेचन की सुध भूल गई, दधि बेचन की सुध भूल गई। यमुना तट की जब बात चले, दधि बेचन की सुध भूल गई। यमुना तट की जब बात चले। चित चोर चपल चंचल चितवन, चित चोर चपल चंचल चितवन, ये से ही को ही चुराए चले। चित चोर चपल चंचल चितवन, ही से ही को ही चुराए चले। सुंदर सारंग अधर धरे, मधुर सी तान वे छेड़ चले। सुंदर सारंग अधर धरे, मधुर सी तान वे छेड़ चले। कालंदी कुल कदम्ब जहाँ, श्याम वर्ण श्यामा श्याम चले। कालंदी कुल कदम्ब जहाँ, श्याम वर्ण श्यामा श्याम चले। कंकड़ मार गगरिया फोड़ी, सब सखियन को रिझाते चले। कंकड़ मार गगरिया फोड़ी, सब सखियन को रिझाते चले। जिनके हाथों सब लोग नचे, उन्हें भक्त देखो नचाते चले। जिनके हाथों सब लोग नचे, उनको भक्त देखो नचाते चले। सारे जग को समाये हुए वे, भक्तों के मन में समाते चले। सारे जग को समाये हुए वे, भक्तों के मन में समाते चले। पट पीतांबर पहने हुए, ग्वालों के संग बनवारी चले। पग पैजनिया पल पल मग में, छन छन छनक छनकात चले। धन्यवाद। वाह आदरणीय, आपने माहौल को कृष्णमय कर दिया। बहुत ही सुंदर जो है आपने भजन अपना प्रस्तुत किया। आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चूंकि भगवान कृष्ण ही खुद प्रेरक है इस बात के लिए कि भाई जो है तब तक तो ठीक है शांति की और उसकी वार्ता करते हैं वो, लेकिन जब स्थिति हद से ज्यादा पार कर जाए सीमा से, तो फिर अस्त्र उठाने का वो भी प्रेरणा भी देते हैं वो। तो बिल्कुल वो एक सटीक भी बैठ गई इस बात पर। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और मैं उनके बारे में कुछ भी शब्द कहूं तो वो एक मतलब नगण्य बात होगी। आदरणीय हमारे जो आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी, वो भारत के बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और इसके साथ ही वो फिल्म अभिनेता भी हैं। कई फिल्मों में उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया है। मैं तो चूंकि बराबर सानिध्य में रहता हूं तो मैं बराबर उनकी कोई भी जो भी उनका वो होता है वो मैं देखता रहता हूं और बड़ा उनका मुझे स्नेह प्राप्त होता रहता है। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। और अब उनके बारे में और कुछ ज्यादा कहना मतलब केवल एक वो ही होगा, अतिशयोक्ति होगी। वो मतलब कोई ऐसा पटल, कोई ऐसा
हिंदुस्तान का जो है साहित्य साधक नहीं है जो उनके नाम से परिचित नहीं हो। तो वो एक तरीके से साहित्य के पर्याय हैं, और मैं उनको इन पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि अंतर मन के भाव सजोकर, अंतर मन के भाव सजोकर राष्ट्र देव का ध्यान करें, अंतर मन के भाव सजोकर राष्ट्र देव का ध्यान करें, और अपना तन मन जीवन, अपना तन मन जीवन इस बलिवेदी पर दान करें, इस बलिवेदी पर दान करें जिसकी रक्षा करने को, जिसकी रक्षा करने को देवों के भी अवतार हुए, जिसकी रक्षा करने देवों के भी अवतार हुए, और जिसके पावन कर्म देवता, जिनके पावन कर्म देवता संस्कृति के आधार हुए, संस्कृति के आधार हुए। इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आप आए और अपने सुमधुर वक्तव्य से और सुमधुर प्रस्तुति से हम सभी को आह्लादित करें और मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय मिश्रा जी। नमस्कार। शब्दाक्षर मंच को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीता निगम जी, गीता पांडे अपराजिता जी, मेरे छोटे भाई संजय पांडे जी और आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्त चंद जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपके परिवार से 2 नगीने जो श्रीमती बिमला मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा रामायण वेशभूषा प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान पाया है, तो आज हमारा आपका एक संयोग बैठ गया कि हम आप सामने हैं। तो कोई भी कविता पठन पाठ श्रद्धांजलि से पहले मैं उन बच्चों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीष दे रहा हूं, और आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि आप एक कलात्मक फैमिली वाले हैं, और जिसकी कलात्मक फैमिली है हम उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि क्योंकि धन तो आनी जानी चीज है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, लेकिन कला जो है वो हमेशा चिरस्थायी रहती है। कि किसी ने कहा मैं शानदार फोटोग्राफर हूं तो वो आजीवन फोटोग्राफर बना रहेगा। ये कोई उसको नहीं कह सकता कि कल आप फोटोग्राफर में 5,000 रुपया में थे, आज आपकी स्थिति 2,000 में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कलात्मक अभिरुचि की फैमिली और आपका बराबर निरंतर मेरा साथ सभी मंचों पर कमोबेश रहता है। आपने मुझे शब्दाक्षर मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सभी अपने सहयोगी अतिथियों को, सभी संगीता निगम जी को बहुत अच्छी, मतलब आपने जो कृष्ण काव्य पर बहुत अच्छा बोला तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया। शुरू में भी आपके शब्द सामंजस्य बहुत बेहतरीन रहे, और गीता जी भी बहुत अच्छा पठन पाठन करती हैं, और संजय भैया की तो बातें ही छोड़ दो, जिनके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मंदिर हनुमान बनाएंगे, हनुमान जी ने मंदिर बना दिया। और भाई चंद्र प्रकाश गुप्त जी के बारे में तो मतलब ये बात बोलना सूरज को रोशनी दिखाना है कि क्या बोले, एक ऐसे समय पर जबकि आदमी घर में बैठ के और तमाकू फटकता है, उस उम्र में पूरे देश में जिन्होंने अपना परचम लहरा दिया, ऐसे व्यक्तित्व तो सामने हैं। एक बात ख्याल आ गई जब मुझे छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान मिला फिल्मों के उसमें, आज के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी, अंबिकापुर के राजा, ये उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। तो जब इनको मुझे सम्मान दिया गया तो उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने कहा कि जिस मंच पर दीपक दास जैसे लोग ताइक्वी भाषा के अनुवाद करने वाले और फिल्मी सितारे सुनील दत्त जी जैसे लोग हैं, इस मंच पर मैं क्या बोलूं। लेकिन मेरी गाड़ी छूट रही थी, मैंने खुद आयोजक से कहा कि जल्दी मेरा सम्मान कर दीजिए, नहीं मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, मेरा कल बिलासपुर में फिर प्रोग्राम है नगर निगम में। तो उन्होंने जल्दी जल्दी सम्मानित किया, लेकिन मैं उनको बस अगर मुझे बोलने का मौका आता तो मैं टी.एस. सिंहदेव जी को, आदरणीय मंत्री प्रवर को यही बोलता कि हमने तो 2-4 10-25 फिल्मों में काम करके कोई बड़ी महारत नहीं हासिल की है, और विधानसभा में तो रोज आप लोगों को उठक बैठक करा रहे, रोज अभिनय की पारंगता से आप पक्ष विपक्ष से लोहा लेकर और अस्तित्व को कायम करके रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई कि जिस मंच पर चंद्र प्रकाश गुप्त जी जैसे लोग हैं, संगीता निगम जी जैसे लोग हैं, संजय पांडे जी जैसे लोग हैं, गीता अपराजिता जैसी लोग हैं, उनमें क्या बोलूं। मिलिट्री से बहुत संबंधित लोग हमारे हैं और बहुत से परिवार के लोग हैं। एक ख्याल आ गया कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तो चंबजोरिया से पाकिस्तान का जहाज, उस समय हमारी एक फैमिली में हमारे बड़े बाबा थे भवदत्त मिश्रा,
उनके 2 लड़कों की शादियां हुई थी। उसी समय पायलट थे वो लोग। अब हम लोगों के बचपन के समय में अब तो पायलट के लिए गली गली इंस्टीट्यूट खुले हुए, हमारे बिलासपुर में है, कोई पायलट बनना चाहे तो भारी भरकम फीस देके पायलट बन सकता है। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जबकि पायलट एक कहानी थी, एक इतिहास था। तो वो मतलब उसमें शहीद हो गए थे। तो काली चूड़ियां भी समझो उनकी हमारी चाचियों की नहीं टूट पाई थी। तो आज उनकी याद आ गई, उनका ख्याल आ गया। बहुत से लोग अपने मिलिट्री में है। चीफ कमांडेंट आसाम में रामकृष्ण अवस्थी जी, हमारे पिताजी के बुआ के लड़के, प्लेटून कमांडर, पूरी प्लेटून उनके कब्जे में थी। 6-7 लड़के हैं उनके, टॉप क्लास, सभी आसाम में फैल गए हैं। मुझको लेकर एक परिवार में बहस चली। किसी ने कहा कि नहीं वो तो पंजाबी है, क्योंकि पंजाब से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, मैं पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता, समझ सकता हूँ। किसी ने मेरे नाम को लेके दत्ता बोले वो बंगाली हैं, क्योंकि 1-2 लोगों ने कहा कि बोले बंगाली में ही वो सारे सिग्नेचर करते हैं, वो बंगाल के हैं। लेकिन आज 2 शब्द जो मुझे प्रीता के मिले, संजय पांडे जी की तरफ से, संजय जी सुने तो भी बहुत अच्छा है। दद्दा शब्द वास्तव में दिल दिमाग को जिज्जी और दद्दा। तो हमारे यहाँ जहां ये बहस चल रही थी कि मैं किस प्रोविंस का हूं, तो उसमें डॉक्टर वशिष्ठ की वाइफ ने कहा नहीं भाई वो तो यूपी वाले हैं। बोले भले वो छत्तीसगढ़ में भले पड़े, छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े हैं, लेकिन वो यूपी के हैं। क्योंकि उनके घर में जब मैं गई थी तो जिज्जी कही जा रही थी, उनकी बड़ी बहनों को जिज्जी इधर आओ, जिज्जी उधर आओ, और बोले बड़े भाइयों को दद्दा कहा जा रहा था। तो आज दोनों शब्दों से मैं इतना आत्मविभोर हो गया। और केवल उत्तर प्रदेश में आशीष दुबे इटावा, वो पहले मंच चलाते थे, अभी आशीष जी थोड़ा सा नहीं चला रहे, वो मुझे हमेशा सुनील दद्दा ही कह के बोलते थे। तो संजय को बहुत बहुत आशीर्वाद। दद्दा शब्द से कितना लंबा और चौड़ा अपना रिश्ता एक बेहतरीन निकल आया। आइए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 शब्द संस्मरण सुनाने के लिए बहुत समय है, बहुत खजाना है। जब कभी मौका होगा आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्ती जी मुझे मिलिट्री से संबंध में कुछ संस्मरण बताएंगे, सुनाने के लिए बोलेंगे, तब मैं सुनाऊंगा। एक फिल्म भी हमारी है सोल्जर छत्तीसगढ़िया, जिसका मैं स्टार प्रचारक हूँ। वो सैनिकों पर आधारित है और शीघ्र फिल्मों के माध्यम से मैं बहुत से मेरी बुकिंग है और बहुत सी जगह बहुत सी फिल्में आ रही हैं। अभी 8-10 फिल्में बड़े पर्दे की आने वाली हैं, 15-20 लग के चली चुकी हैं। तो आइए शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन शब्दों के साथ कि भले ना करो आचमन और भले ना करो आचमन और उन शहीदों को कर लो नमन। भले ना करो आचमन और उन शहीदों को कर लो नमन। और जो लड़े मातृ भूमि के लिए कर दो उनको अर्पित तन मन धन। और कर दो उनको अर्पित तन मन धन। और गोलियों को जो लेके हृदय में और रक्त धारा बहाते चले। और हम तो अपने घरों में छिपे और मेरे सैनिक उधर बढ़ चले। और गालिबान की जो घाटी मेरी, कहां से कहां जोड़ा है, पुलवामा से लेके गालिबान तक, क्योंकि 2 घटनाएं इस साल की बहुत यानी अजीब किस्म की हुई कि गालिबन की जो घाटी मेरी और उस पे ड्रैगन की पैनी नजर। और साथ में है मेरे हौसला और तोड़ दी हमने उनकी कमर। और हम उन्हें चीर देंगे अभी कि जिस पे हम की जिनकी हम पर बुरी है नजर। और ये है 62 का भारत नहीं, ये है 62 का भारत नहीं कि धोखा जो तुमसे खाए हुए। और हम भी तो है 1 अरब से ऊपर और खूनी कतरे नहाए हुए कि खूनी कतरे नहाए हुए। और कोई था 20 का, कोई था 20 का, कोई 21 का,
और शहीद हो गए मेरे लाल। और गर्व है तुम पर मेरे शहीदों, तुमने माँ का किया ऊंचा भाल। और तुमने माँ का किया ऊंचा भाल। और विश्व के देश मिलकर सभी और हमला कर दे बुरी ताकतों पर। और विश्व के देश मिलकर सभी और हमला कर दे बुरी ताकतों पर। और पूछिए दर्द उनका जिन्होंने पति खोया या खोया लाल है। और बहन बांधेंगी राखी किसे, और मेरे दिल में यही मलाल है। और है नमन सैनिकों को मेरे, और चरण की धूल माथे लगाऊं। मन है सैनिकों को मेरे, और चरण की धूल माथे लगाऊं। और शान से जो गए वीर गति को, शान से जो गए वीर गति को, और उनके किस्से मैं कैसे सुनाऊं। उनके किस्से मैं कैसे सुनाऊं। उनके किस्से मैं कैसे सुनाऊं। पुलवामा के सभी शहीदों को मेरी ओर से बहुत बहुत सच्ची श्रद्धांजलि। मैं उनको बहुत नमन सुंदर करता आदमी, आपने बहुत ही हूँ। मार्मिक शब्दों में बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को। और आपके सम्मान में पुनः मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा और इसके बाद आप ही आज की इस गोष्ठी का समापन आभार आप व्यक्त करेंगे। आप मैं आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत किए बिना नहीं रह सकता कि ऊंच नीच के भेद भुला दें, आओ अब हम सब ऊंच नीच के भेद भुला दें, बंधु बंधु सब एक रहें, बंधु बंधु सब एक रहें। वो अनुशासन से हृदय सींचकर, अनुशासन से हृदय सींचकर पौरुष के अतिरेक बने, अनुशासन से हृदय सींचकर पौरुष के अतिरेक बने। और राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण, राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण जन जन को तैयार रहे, राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण को जन जन तैयार रहे। वो हृदय हृदय से राष्ट्रभक्त की, हृदय हृदय से राष्ट्रभक्त की बहती अविरल धार रहे, बहती अविरल धार रहे। बस इन पंक्तियों के साथ मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपसे पुनः विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय आज की इस गोष्ठी का आप समापन घोषित करें। क्योंकि सभी सम्मानीय हमारे अतिथिगण भी और हमारे जो आमंत्रित कविगण थे वो सभी लेफ्ट कर चुके हैं। आदरणीय अब आप आज की इस गोष्ठी का समापन घोषित कर मुझे कृतार्थ करें। और सभी सम्मानीय जो हमारा ये काव्य गोष्ठी का आनंद ले रहे थे और हम सबके साहित्य का रसास्वादन कर रहे थे, उन सभी का पुनः एक बार मैं बहुत बहुत हृदय वंदन करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ कि तकनीकी कारणों से हम आपके नाम नहीं देख पा रहे और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको शुभकामनाएं या आपका हृदय वंदन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ और आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आज की इस गोष्ठी का समापन घोषित करें। आदरणीय जी, आदरणीय गीता पांडे जी, संजय पांडे जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्त जी, निगम संगीता जी, सभी लोगों के आने से पटल महक गया। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन ढंग से भाई चंद्र प्रकाश गुप्त जी के नेतृत्व में सफलता सरलता से गया और जितने लोग हमें तकनीकी कारणों से सुन रहे हैं या सुन नहीं पाए हैं उनको सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज की शब्दाक्षर पटल की श्रद्धांजलि सभा को और इस कार्यक्रम को मैं अपनी ओर से समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। इसी आशा और पुनः विश्वास के साथ हम सब फिर मिलेंगे। कल फिर सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा दोबारा होगा। बस इसी आशा के साथ आदरणीय हमेशा आपका आशीष मिलता रहे इसी तरीके से। और बस आज की इस सभा का आपने समापन घोषित कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय प्रणाम, नमन।
जी नमस्कार नमस्कार।